आवाज सुनी तुमने कुछ? मिताली, पुराना घर है, किसी खिड़की दरवाजे की कड़ी लूज होगी। सुबह देख लूंगा। निकी, मम्मा मम्मा जल्दी आओ। मम्मा जल्दी आओ ना। निकी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो निकी? तुम भी कोई आवाज सुन के उठी हो क्या? मम्मा ये आवाज नानी कर रही है। किस नानी की बात कर रही हो बेटा? वही नानी जो हमारे घर में रहती है। ये नानी लिख के गई है। जी, मैं विक्रांत सिंघल और ये अदिति। जी, मैं मिताली खन्ना। आइए। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ पर आए। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है और मुझे पता नहीं कि मैं किसी और से बात करूँगी तो वो यकीन भी करेगा या नहीं। मैंने आप दोनों के केसेस के बारे में बहुत सुना है, सो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही निकाल सकते हैं। आप लोग कुछ चाय पानी? नहीं थैंक यू। आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? ये घर ही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइए दिखाती हूँ आपको। ये देखिए। ये किसने लिखा? पता नहीं। मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारा एक बड़ा सा घर हो, लेकिन इतना बड़ा घर कभी अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं वो नहीं जानती थी। फिर ऋषि, मेरे पति, उनके किसी कलीग ने ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर कुकरेजा, उनके बारे में बताया। वो इस घर को बेचना चाहते थे। डील अच्छी थी तो ऋषि ने हाँ कर दी और हम लोगों ने लोन पे ये घर ले लिया। हम लोग तो बहुत खुश थे यहाँ पर आकर, लेकिन अब क्या? अब अचानक कुछ दिनों से रात को 3 बजे अजीब तरह की खटखटाने की आवाजें सुनाई देती हैं और मेरी बेटी निकिता, उसने मुझसे कहा कि रात को नानी उससे मिलने आती है और उसके साथ खेलती भी है और अब ये सब लिखा हुआ मिला। आपकी माताजी कहाँ हैं इस वक्त? उन्हें गुजरे काफी साल हो चुके हैं।
यूजुअली ऐसे केसेस में कोई ना कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। ये केचप है, शायद कोई आपको डराने के लिए ये सब कर रहा है। आपको किसी पे शक है? ऋषि का कोई दुश्मन ऑफिस में उसके किसी के साथ ना बनती हो, या फिर कोई भी जो नहीं चाहता हो कि आप इस घर में रहें? हमारे साथ भला कोई ऐसा क्यों करेगा? हमारा कोई दुश्मन नहीं है। क्या हम निकिता से मिल सकते हैं? जी जरूर, आइए। निकिता, बेटा ये देखो, ये विक्रांत भैया और ये अदिति दीदी। इनको भी नानी के बारे में बताओगी प्लीज? आप निकी से बात कीजिए, मैं अभी आती। हाय निकिता, आई एम अदिति और ये विक्रांत भैया है, आपकी मम्मा की फ्रेंड्स। अरे वाह, आपको डॉल्स पसंद है? आपका ये डॉल हाउस तो बहुत ही प्रिटी है। ये पापा डॉल है, ये निकिता, ये मम्मा डॉल और ये नानी। मम्मी पापा को मत बताना, वो मुझे नानी के साथ खेलने ही नहीं देते हैं। आप विक्रांत, अदिति, 1 मिनट के लिए आएंगे प्लीज? हाय निकिता। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि ये मैटर इतना कुछ बड़ा है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत पड़े। आर यू श्योर मिस्टर खन्ना? शायद आपके घर में कोई घुस आया था और आपकी फैमिली को डराने की कोशिश कर रहा है। आपकी बेटी ने बोला कि उसने नानी को देखा, तो हो सकता है कि वो एक औरत है। हम रात भर नजर रखते हैं, वापस आएगी तो पकड़ी जाएगी। जी देखिए, ना ही मेरे घर में चोरी हुई है और ना ही किसी भी दरवाजे या खिड़की से फोर्स्ड एंट्री के कोई साइंस है। दिस इज नॉट अ क्राइम सीन। उसके बावजूद अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली की सुरक्षा को किसी भी तरह का थ्रेट हो, तो मैं खुद पुलिस को फोन कर दूंगा। मगर निकिता तो बोल रही है कि उसे कोई नानी दिख रही है। इसमें आपको कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रहा? आपकी फैमिली डेंजर में भी हो सकती है। मैम, वो एक छोटी सी बच्ची है। इस उम्र के बच्चे कुछ भी बोलेंगे तो आप पुलिस वाले क्या उनकी बातें मान लेंगे? और वैसे भी इस उम्र के बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होना कौन सी नई बात है? ये उसका भ्रम भी तो हो सकता है। मम्मा मम्मा, नानी कब आएगी? निकी, इधर आओ बेटा। मैंने कहा ना तुमसे, नानी कोर्ट के पास है, वापस नहीं आएगी। एक काम करते हैं, चलो तुम्हारा डॉल हाउस बनाते हैं। चलो चलो चलो, तुम्हारा एक बड़ा सा डॉल हाउस बनाएंगे, ठीक है? ठीक है। थैंक यू बोथ फॉर कमिंग। विक्रांत, अदिति, ऋषि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आप दोनों से। थोड़ा सा अपसेट है शायद, इसीलिए प्लीज आप दोनों रुक जाइए ना। मुझे ऋषि आदमी सही नहीं लग रहा है, और उसके मना करने के बावजूद हम यहाँ पर बेशर्मों की तरह वेट कर रहे हैं। कॉफी? ये मिसेस खन्ना बड़ी अच्छी कॉफी बनाती है। विक्रांत, वो देखो, अभी अभी किचन की लाइट ऑन हुई। चलो जाकर देखते हैं।
यहाँ देखो, मैं वहां से जाता हूँ। क्या हुआ? विक्रांत, मैंने अभी किसी को देखा। किसे देखा? आई थिंक निक्की किसी औरत के साथ थी। मिताली? आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर? बोला था कॉफी पी लो। चलो कोई नहीं है यहाँ पे, आ जाओ। उठ जा, उठ जा, उठ जा। तू डर क्यों रहा है बेटा? अच्छा बता, कब से दूध दे रहा है यहाँ पे? यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ 1 हफ्ते से दे रहा हूँ साहब। कुछ बता सकता है घर के बारे में? ये घर बहुत मनुष्य है साहब, यहाँ कोई नहीं टिकता, जो आता है चला जाता है। साहब मैं जाऊँ? आजा। बंधु, क्या हुआ? खुद ही देख लीजिए, ये देखिए। अरे ये सब कब हुआ मुझे तो पता भी नहीं चला, कोई आवाज तक सुनाई नहीं दी। पता नहीं, शायद गहरी नींद में थी इसलिए। हमने भी घर से किसी को आते जाते नहीं देखा, तो रात भर बाहर ही थे। लेकिन अराउंड 3 बजे शायद मैंने निकिता के साथ आपको किचन में देखा। नहीं नहीं, मैं तो क्या बोला आपने? 3 बजे? 3 बजे ही तो आवाजें सुनाई देती हैं। निकिता है रूम में? हाँ, निकी, निकी सोने दो ना। बेटा, आप रात को किचन में गए थे? बेटा याद करके बता, किचन में गए थे रात को? बच्चे, मम्मा कुछ पूछ रही है। हाँ मम्मा, प्यास लगी थी, नानी लेके गई थी मुझे। निकिता, और ये डॉल हाउस आपने पूरा किया? नहीं, नानी ने पूरा किया। मैं तो ये दरवाजा हमें ये सब क्या है मितू? ऋषि, ये लोग सुबह सुबह निकी के रूम में क्या कर रहे हैं? आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। सर, आप शराफत के दायरे को पार कर रहे हैं। हम आपकी मदद करने आए और आप ही की बीवी ने बुलाया हमें। देखिए सर, आई एम सॉरी। वैसे बदतमीजी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे घर के इश्यूज मैं संभाल लूंगा। आप दोनों प्लीज जाइए, प्लीज। आदिति, विक्रांत, प्लीज आप लोग ऋषि की बात का बुरा मत मानिए। वो इन सब चीजों में यकीन नहीं करते, शायद इसीलिए कुछ। हाँ, हम जैसे बड़ा विश्वास करते हैं। देखिए, प्लीज मेरी बात सुनिए।
इस घर में जरूर कुछ है। मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। प्लीज मेरी निकी के लिए। मुझे लगता है इस मिताली को कोई स्लीप डिसऑर्डर है, इसीलिए उसे ये अजीब सी चीजें महसूस होती है। रात को ठीक से नींद नहीं आती और सुबह पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर निकिता ऐसा क्यों बोल रही है कि उसे नानी दिख रही है? वो अपनी माँ को कोई बुरी औरत तो नहीं समझी? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस सबसे ऋषि का कुछ ना कुछ लेना देना है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे हमारी इंटरफेरेंस पसंद नहीं? सिर्फ वो नहीं, वो मिताली को भी हमसे बात करने से रोकता है। उसकी बेटी प्रॉब्लम है और वो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं चाहता। कौन बाप ये चाहेगा? बाय पापा। सो प्लान क्या है? पता करना पड़ेगा इस ऋषि के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं भी मिताली से बात करती हूँ। ये घर सिर्फ घर नहीं है, मेरे और ऋषि के स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारी शादी से हम दोनों के घर वाले खुश नहीं थे। मुझे तो मेरी माँ ने घर से निकाल दिया था और ऋषि ने खुद ही अपना घर छोड़ दिया था। हम दोनों अपने घर वालों को साबित करना चाहते थे कि बिना उनकी मदद के भी अपने बलबूते पर कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए दिन रात मेहनत की, पाई पाई जोड़ी, पहले गाड़ी खरीदी, फिर ये घर, और अब ऋषि मुझसे नाराज है। वो नाराज है कि मैंने उनसे बिना पूछे आप लोगों को यहाँ पे बुला लिया। लेकिन मैं पूरा कोऑपरेट करूंगी आप लोगों के साथ। आपको जो भी सवाल पूछने आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगी। ये आदमी जो अभी बाहर गया यहाँ पे क्यों आया था? जी, आप कौन? विक्रांत सिंह, एसीपी। एसीपी? बैठिए सर, प्लीज। कहिए। ये ऋषि खन्ना अभी यहाँ पे क्यों आया था? सर वो ऋषि दरअसल अपना घर बेचना चाहते हैं, लेकिन इज देयर एनी प्रॉब्लम सर? उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ करनी है। वही भूत बंगला जो आपने उसको बेचा है। डर गए हैं ऋषि। मुझे और निकी को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे खतरे में देख नहीं सकते हमें, इसीलिए घर को बेचने के लिए भी तैयार हो गए। बस थोड़ा सा सुकून चाहिए अब जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। मिताली, आपके पास फोटो एल्बम्स है जिसमें आपकी और ऋषि दोनों की फैमिली की फोटोज हो? हाँ है। भूत बंगला? सर वो प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां मार्केट में फैली हुई है। दैट्स ऑल सर, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर्स कौन है? सुमेर राजवंश। उन्होंने ही मुझे पावर ऑफ अटर्नी दी थी ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए। काफी टाइम से घर बंद था सर। जो भी टेनेंट आता था कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग जाता था। फिर आपका तो काफी फायदा हुआ होगा। उन टेनेंट्स के डिपॉजिट्स तो आपने रिफंड किए नहीं होंगे। क्या फायदा एसीपी साहब? पहले बहुत मेहनत लगी टेनेंट्स ढूंढने में, फिर बड़ी मुश्किल से वो घर बिका, और अब वो भी कह रहे कि घर बेच दो। अरे सर, आप मुझे उस सुमेर राजवंश के डिटेल्स दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर। सर वो ही इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, ज्यादा करके नेटवर्क एरिया के बाहर में रहते हैं। मैं आपको उनका मोबाइल नंबर और वीडियो चैट आईडी देता हूँ सर। आप अगर लकी है
तो कांटेक्ट हो जाएगा सर। मिस्टर सुमीर राजवंश, लीजिए सर। ठीक है। निकी, जिस नानी को आप रोज देखते हो वो ये है क्या? नहीं मम्मा। ये देखो, ये है क्या? नहीं मम्मा। हाँ, ये नहीं मम्मा। इसमें दिखती शायद इसमें। अच्छा, ये अभी ये लास्ट ना, ये देखो ये नहीं मम्मा, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप नानी से ही उनका फोटो क्यों नहीं मांग लेती? देखो, नानी, नानी, निकी, मम्मा रुकिए ना। नानी, नानी, मम्मा को आपकी फोटो चाहिए। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो फोटो खिंचवा लो। मम्मा कब से मुझे परेशान कर रही है। मम्मा मैं जा रही हूँ बस। निकी, इन एल्बम्स में मेरी मॉम की फोटो, नानी की फोटो, यहाँ तक कि ऋषि की फैमिली में जितनी लेडीज हैं सबकी फोटो दिखा चुकी हूँ इसको। मेरी समझ में नहीं आता, अगर इनमें से किसी को नहीं पहचान रही तो मेरी बच्ची किस नानी की बात करती है, किसको मिलती है रोज? प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। आपकी मदद करने के लिए हमें घर के बाहर नहीं, अंदर रुकना पड़े। क्या आज रात के लिए मैं और विक्रांत घर के अंदर रुक सकते हैं? ऋषि को पूछना पड़ेगा। बाहर से तो अभी तक कोई अंदर नहीं आया। मुझे लगता है ये जो भी हो रहा है घर के अंदर का ही कोई करवा रहा है। मिताली से मेरी जो बात हुई उससे तो नहीं लग रहा है कि वो कोई गड़बड़ कर रही है। ये घर तो उसके लिए एक सपना है। और ऋषि ये घर बेचना चाहता है। गाड़ी से अपना सेलफोन लेकर आता हूं। ये निकिता ने बनाया? ये तीनों तो कल निकिता ने बनाए थे, मगर ये हैंडप्रिंट्स और ये नानी की ड्राइंग ये दोनों आज ही ऐड हुए हैं। और ये हैंडराइटिंग और हैंडप्रिंट्स दोनों ही निकिता के नहीं लग रहे। मानो या ना मानो विक्रांत, कुछ तो अजीब हो रहा है इस घर में।
अरे ये भूत आजकल वीडियो चैट्स में भी घुसने लगे क्या? हेलो, आ गया। हेलो हेलो मिस्टर राजवंश, कैन यू हियर मी? हाय हाय एसीपी साहब, यस आई कैन हियर यू। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो आवाज़ आती जाती रहेगी। कुकरेजा ने बताया था मुझे आपके बारे में। प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आप जानते हैं कि हम आपके पुराने घर के बारे में बात करना चाहते हैं। हमें बताइए, आपको यहाँ पर कभी कोई अजीब इंसिडेंट्स महसूस हुए थे? जी, कुकरेजा ने बताया था मुझे उस घर के कुछ अजीब इंसिडेंट्स के बारे में। पर मैं पिछले 15 साल से यूएस में सेटल हूँ और मेरी माँ उस घर में अकेले रहा करती थी। आई वॉज नॉट इन गुड टर्म्स विद हर, तो मुझे उस घर के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। और 15 सालों में आप एक भी बार इस घर में नहीं आए? जी नहीं, मैं 5 साल पहले आया था जब मुझे मेरी माँ के मिसिंग होने की खबर मिली थी। मैंने अपनी माँ की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, पर तब भी उस घर में कुछ ऐसा स्ट्रेंज नहीं था। हाँ, अगर उस घर में कुछ स्ट्रेंज है इस वक्त तो वो है मिताली खन्ना। मिताली खन्ना क्यों? ऋषि खन्ना से 100 गुना तेज है मिताली खन्ना। मेरे बंगलों की अच्छी भली डील हो रही थी, उसने इतना नेगोशिएट किया कि 10% लॉस में मुझे डील करनी पड़ी, और अब वही बंगलो वो कुकरेजा को वापस मार्केट रेट में बेचेंगे। हुआ ना उनका प्रॉफिट। तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ये क्या देखकर इतना डर गया? अच्छा आप लोग आ गए, आइए। हमें बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी, सब ठीक तो है? एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को देखा और फिर वो गायब हो गई। आपने उसका चेहरा देखा? नहीं, अंधेरा इतना था कि मैं उसकी शक्ल देख नहीं पाया। और किसी ने उसे देखा? मिसेस खन्ना आपने? नहीं, मैं तो सो रही थी, डोरबेल की आवाज़ सुन के आई हूँ मैं तो। मुझे लगता है कि उस औरत का इस घर से कोई वास्ता है। There is something seriously wrong with this house. मिस्टर खन्ना, आज पहली बार आपने उस औरत को इस घर में देखा, राइट? जी। लेकिन आपने तो पहले से इस घर को मार्केट पे बेचने के लिए लिस्ट करवा दिया। प्रॉब्लम इस घर में है या आपको इस घर से प्रॉब्लम है? जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप ही ये नाटक कर रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं ताकि आप अपनी वाइफ को ये घर बेचने के लिए कन्विंस कर सकें। मैं क्यों ऐसा करूंगा? सुमेर राजवन से बात हुई हमारी, उसने कहा कि ये घर आपको मार्केट रेट से काफी कम दाम पर मिला है। ये बिकने के बाद तो बहुत प्रॉफिट होगा आपका। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आप दोनों को मैंने यहाँ पे बुलाया था, मेरे ही पति को ब्लेम कर रहे हैं। केस सॉल्व होने तक हर कोई हमारे शक के दायरे में होता है मिसेस खन्ना, आप भी। हम हर पॉसिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन निकिता, हमारी बच्ची है वो,
निकी के साथ ऋषि ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। निकी, 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 निकी! हे भगवान! आप दोनों घर में चेक करो, हम बाहर देखते हैं। चलो अदिति। निकी! निकिता, यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी पापा वहाँ परेशान। नानी को पता चल जाएगा, वो छुपने गई है। छुपने गई? मतलब? मैं और नानी हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। नानी हर बार ढूंढ लेती है मुझे। आज मैं जीतने वाली थी, लेकिन आप लोग आ गए। ये ठीक तो है? नानी, आप कब आओगे? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आज हम हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक है? पूरी रूम कवर हो जाएगी ना? जी सर, सारी रूम कवर हो जाएगी। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, स्पेशली दरवाजा और खिड़की। हाँ सर, वो मैं आपको मॉनिटर में देख के एडजस्टमेंट करके दूँ। लगता है पावर का कुछ प्रॉब्लम है। थैंक गॉड ये बैटरी पे है। विक्रम, देखा तुमने? अभी अभी यहाँ से कुछ गुजरा। कहाँ? ये निकिता के कमरे की तरफ। एक सुन रिप्ले करके देखते हैं। पिछले 10 सेकंड में तो निकिता के कमरे के बाहर से कोई नहीं गुजरा है। किसे देखा तुमने? पता नहीं, क्लियर नहीं था, पर कोई तो गुजरा है यहाँ से। विक्रांत, मैंने अभी भी वहां किसी को देखा। और ये सब? इस बार चेहरा देखा तुमने? नहीं, मैंने चेहरा तो नहीं देखा, पर वो निकिता के कमरे की तरफ ही जा। चलो। सोई नहीं बच्ची? दीदी देखो, मुझे नानी ने बना के दिया। अच्छा है ना? शायद कनेक्शन लूज है। मैं चेक करता हूँ सर्किट बोर्ड को। ये आवाज तो हमारे कमरे से आई थी। निकी, बेटा तुम यहाँ आओ। अरे ये सब, हम अभी तो 10 सेकंड पहले इस कमरे से निकले थे। ये सब कैसे हो सकता है? निकिता के कमरे के अलावा पूरे घर में लिखा हुआ है निकल जाओ। इसका मतलब है वो जो भी है बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा। निकी!
ये आवाज़ें तो बाहर से आ रही है। चलो निकी यहाँ से, आओ मैं तू। हेलो। हाँ तावड़े बोलो। मैडम, हमें केस फाइल मिल चुकी है एंड कुछ स्टेटमेंट भी मिले हैं। दरअसल समर राजवंश और उसकी माँ हीरा राजवंश के बीच बहुत अनबन थी। रिपोर्ट्स के अनुसार समर की माँ मिसिंग है। समर ने ही महीनों बाद रिपोर्ट लिखवाई। महीनों बाद? हाँ, क्योंकि उनसे कोई टच में नहीं था तो पता ही नहीं चला। लगता है इसके अंदर से आवाज़ आ रही है। इसके अंदर से? ये लीजिए, इसे खाली करना पड़ेगा। नानी, मैं आ रही हूँ। नानी, नानी मैं आ रही हूँ। अरे निकी, निकी कहाँ गई? निकी, निकिता! 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 बच्चा क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, उठो 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 उठो। नानी को बुला रही हो? हाँ? नानी ने मुझे बुलाया। कहाँ देखी थी नानी? निकी तुम क्यों बार बार यहाँ आ जाती हो बेटा? तुम ठीक तो हो बच्चा? कुछ हुआ तुम्हें? मुझे नानी ने यहाँ बुलाया। चलिए घर चलते। नहीं, मैं मेरी बच्ची को लेके उस घर में नहीं जाऊंगी अब। ये ठीक कह रही है, जब तक पता नहीं चल जाता घर में क्या चल रहा है हम नहीं जाएंगे। वहां पे तो कोई औरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग गाड़ी के पास रुके, मैं आता हूँ। ठीक है।
हीरा राजवंश, यानी कि सुमेर की माँ, मैंने उसे कोई हक नहीं दिया था ये घर बेचने को। ये घर सिर्फ मेरा है और मैं ही रहूंगी, मैं किसी और को नहीं रहने दूंगी। मगर पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो आप पिछले 5 सालों से लापता है। मतलब इतने सालों तक आप यहीं छिपी रही, ये कैसे मुमकिन है? तो क्या ये मुमकिन है? मेरा बेटा यूएसए जाकर मुझे भूल गया। क्या ये मुमकिन है कि वो मुझे एक बार भी मिलने को नहीं आया? उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, लेकिन वो मासूम की सूरत मुझे एक बार भी नहीं दिखाई। उससे मतलब है तो सिर्फ ये घर से और मेरे पैसे से। वो इतना स्वार्थी कि एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि उसकी माँ जिंदा है या नहीं। उसके स्वार्थ ने मुझे इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है कि मैं भी उसे इतना तड़पाना चाहती हूँ, लेकिन इस बूढ़ी औरत में अभी कहाँ इतनी ताकत है लड़ने की। उसको जो करना था वही उसने किया। मेरा घर उसने बेच ही दिया। आप 1 मिनट यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अदिति, विक्रांत, मैंने अभी हीरा राजवंश से बात की। वो इसी घर के कबर्ड के अंदर छुपी हुई थी। एक मिनट। तुम कह रही हो तुमने अभी तुम अभी अंदर हीरा राजवंश से बात कर रही थी? हाँ, मैंने बताया तो सही। आओ, तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। विक्रांत, अभी तो यहाँ थी, वो कहाँ गई? 1 मिनट, तुम्हें फुटेज विक्रांत 1 मिनट रुको, शायद वो कबर्ड के अंदर वापस से छुप गई। मैं 1 मिनट में चेक करके आती हूँ। अदिति, अदिति, ये देखो। अब पिछले 5 साल से लापता है। मतलब इतने सालों तक आप इसी घर में छिपी रही, ये कैसे मुमकिन है? विक्रांत, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो मैंने उससे बात की थी। शायद वो हीरा राजवंश थी नहीं। विक्रांत, मैंने जिस औरत से बात की थी वो हीरा राजवंशी थी। कुछ पता चला आपको? ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर खन्ना, अच्छा होगा अगर आज रात आप किसी होटल में ही रुके। होटल? मिताली, मेरी माने तो आप इस घर को परमानेंटली छोड़ दीजिए। कभी कभी हम कुछ चीजों से लड़ नहीं सकते हैं, उनसे दूर रहने में ही हमारी भलाई है।